NCERT द्वारा प्रस्तुत है कहानी खतरनाक सांप। हर शाम की तरह आज भी फूलमती खाना बनाने के लिए कंडे लेने गई थी। तभी उसका पांव एक सांप की पूंछ पर आ गया। अपने बचाव में सांप ने उसे डस लिया। क्या कहा? फूलमती को सांप ने डस लिया? हाँ भैया, जल्दी चलो। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। यह कहता हुआ जगेसर घर की ओर भागा। जगेसर घर के दरवाजे पर खड़ी भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंचा। मीठू चाचा ने डसने के निशान के ऊपर कसकर अंगोछा बांध रखा था। फूलमती बेसुध हो रही थी। जगेसर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी आनन फानन में सब उसे गांव के गणेशी ओझा के पास लेकर चल पड़े। ओझा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन फूलमती के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। फिर ओझा ने उसके मुंह में काढ़ा डालने की कोशिश की, लेकिन दांत कसे होने के कारण सारा काढ़ा बाहर बह गया। अब ओझा ने अपने झोले से एक काले रंग की दवा वाली शीशी निकाली। वह जैसे ही दवा फूलमती की नाक में डालने आगे बढ़ा, एक तेज आवाज गूंज उठी। रुकिए! यह क्या कर रहे हैं आप? ओझा ठिठक गया। सभी ने चौंक कर पीछे देखा। वहां रेखा खड़ी थी। रेखा गांव के सरपंच की बेटी थी, जो शहर में पढ़ती थी। उसे सांप और अन्य जीव जंतुओं के विषय में अच्छी जानकारी थी। इस तरह चाची कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। उन्हें जल्दी अस्पताल ले चलो। क्यों नहीं हो पाएंगी? और अस्पताल में उन्हें कुछ हो गया तो जवाबदेही किसकी होगी? मिट्ठू चाचा की बात पर ओझा ने भी जलती निगाहों से रेखा की ओर देखा, लेकिन रेखा जिद पर अड़ी थी। मेरी बात मानिए, चाची का सही इलाज अस्पताल में ही हो पाएगा। अब और देर मत कीजिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। एक बार डॉक्टर को दिखा लेने में हर्जी क्या है? चलिए चलिए, बिना समय गवाए उन्हें पड़ोस के गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले चलें। सामुदायिक केंद्र पहुंचते ही रेखा ने इमरजेंसी वार्ड में सूचना दी और फूलमती को भर्ती करवा दिया। आप लोग चिंता मत कीजिए और इलाज पूरा होने तक सामने के हॉल में बैठ जाइए। क्या किसी ने उस सांप को देखा था जिसने इन्हें डसा? जी डॉक्टर साहब, वह एक काले रंग का पतला सा सांप था। इसका मतलब वह एक कॉमन करैत था। डॉक्टर साहब ने इलाज शुरू किया और फूलमती को एंटी वेनम का इंजेक्शन दिया। अब तक शाम रात में बदल चुकी थी, पर सभी अब भी डटे हुए थे। आखिर गांव की बात थी। धीरे धीरे फूलमती की हालत में सुधार होने लगा और उसे आखिर होश आ गया। आप इन्हें सही समय पर यहाँ नहीं लाए होते तो मरीज की जान भी जा सकती थी। दरअसल आप लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ सांप होने की संभावना अधिक होती है। सांप अक्सर बड़ी घास, बिखरी हुई खाद की बोरियों, सूखे पत्तों, लकड़ियों और उपलों के ढेर में रहते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। आप यह जानकारी अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। और हाँ, कभी इस तरह की समस्या हो तो किसी ओझा के पास जाने की जगह स्वास्थ्य केंद्र ही आइएगा। मिट्ठू चाचा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और सांपों से जुड़ी जानकारी खोजने लगे। भारत में सांपों की 276 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें लगभग 60 जहरीली हैं। इनमें अधिकतर कॉमन करैत, कोबरा और वाइपर ही हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। फूलमती अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। वह डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर जगेसर, रेखा और बाकी गांव वालों के साथ घर जाने के लिए निकल पड़ी। अभी आप सुन रहे थे कहानी खतरनाक सांप। अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा। आलेख डॉक्टर मोहम्मद साजिद खां। वाचन प्रेषा रावत, मयंक विज, अभिषेक शर्मा, ज्योति देसवाल, देवव्रत शर्मा। तकनीकी निर्देशन ऋषभ महाजन, मयंक विज, अभिषेक शर्मा। निर्माण सहयोग
याचना गुप्ता, भावना खेड़ा। राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ NCERT। यह कार्यक्रम पावन प्रोडक्शंस के सहयोग से NCERT, नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।